हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। आगे देखते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था उस समय दिल्ली का शासक? मोहम्मद शाह। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाना साहब के नाम से जाने वाले बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। ये जो बाजीराव हैं, बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब कहा जाता था और ये झांसी की रानी के रिलेटिव्स थे नाना साहब। तो इनके समय में, नाना साहब के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये अक्सर ये पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। इसमें आपकी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हैं, इनकी सने याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। ये वांडीवास की लड़ाई पूछी जाती है। तो ये वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? 1760 में। अब जो है ये है फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। फिर है नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुआ था। फिर है अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की। ये जो सहायक संधि होती है, इस सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेज़ली ने की थी। इस संधि का भारत में पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने। और डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुताबिक बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा गया और वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक पहले गवर्नर जनरल बने। वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के पहले वायसराय थे। 1757 का विद्रोह इन्हीं के सेवा काल में हुआ था। इस विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में चला गया, मतलब क्राउन के हाथों में चला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 व 1805 को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्हें नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसके तहत जमींदार भू राजस्व का 10% खुद रखते थे और 90%
कंपनी को देते थे। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर टॉमस मूर व कैप्टन रीड ने सबसे पहले तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। ये बारामहल एक जिले का नाम है। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मूर व कैप्टन रीड ने सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया था। कहाँ पे लागू किया था? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के भी बारामहल जिले में लागू किया था। इस व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था। इस व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी होता था, जिसे कंपनी को सीधे ही 33 से 55% के बीच लगान देना होता था। लगान वसूली की महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारक कृषक न होकर पूरे गांव का महाल होता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1949 में मणिपुर रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को कार्रवाई कर गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवा लिया था, और गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र 1962 में बनाया। 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आपको ये सन याद रखनी है कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया? 1975 में। और कौन सा राज्य है वो? 22वां राज्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे हमारे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।